मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका सपना एक बड़ा अधिकारी बनने का है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें। जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है उसके जरिए आपका ये सपना पूरा हो जाए। दरअसल राजस्थान के सबसे बड़े बोर्ड आरपीएससी ने आरएएस की वैकेंसी जारी की है 2026 के लिए। कंप्लीट उसकी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको आरएएस के बारे में पूरा अच्छे से पता है। अगर राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, आउट ऑफ स्टेट हैं, तो आप ये वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखें। एक एक चीज आपको मैं समझा दूंगा। इसी के साथ वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं मैं ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल क्लियर माइंड हो जाएंगे कि आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं आरएएस की। आरएएस देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी सिविल सर्विस की भर्ती होती है, जिसके अंदर एसडीएम, तहसीलदार जैसे पद रहते हैं। तो बड़े बड़े जितने भी पद रहते हैं सिविल सर्विस की, वो सारे यहाँ आते हैं। तो राजस्थान स्टेट की सबसे बड़ी ये भर्ती है। अब बात करते हैं जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे 27 मई 2026 को आया है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो 4 जून 2026 से शुरू हो गए हैं। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है 3 जुलाई 2026 रहने वाली है। फीस की भी सेम डेट है। करेक्शन के लिए बाद में अलग से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड लगभग नवंबर 2026 में आ जाएंगे। और एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे रखी है 29 नवंबर 2026। तो ये कंप्लीट कुछ डेट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगर अपने एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल हो सकती है। और एज की जो कैलकुलेशन है, गणना जो है 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। यानी इस डेट से आपकी जो एज है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। फीस की बात करते हैं तो अदर स्टेट कोई भी कैटेगरी का है, अदर स्टेट का है तो 600 रुपया लगेंगे। आपको पता है किसी और स्टेट का है, वो राजस्थान के अंदर अप्लाई करेगा तो वो जर्नल के अंदर आता है, तो एक तरह से जर्नल की फीस उससे ली जाएगी, 600 रुपया है। और जनरल ओबीसी कोई भी यहाँ पे है आपका जनरल का, तो उसकी भी 600 फीस रहने वाली है। और ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं तो उनकी 400 फीस रहने वाली है। एससी एसटी वालों की भी 400 है और करेक्शन चार्ज यहाँ पे 500 रुपया रहने वाला है। अब देखिए, इसमें एक चीज समझाता हूं मैं आपको। अगर राजस्थान से बिलोंग करते तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर एसएसओ के अंदर आपका ओटीआर होता है। अगर जिसने ओटीआर पहले से कर रखा है तो उसको ये फीस नहीं लगेगी। यानी जिसने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है एसएसओ आईडी के अंदर, उसको ये फीस फिल अप नहीं करनी। लेकिन जिसका एसएसओ आईडी के अंदर ओटीआर नहीं हुआ, उनकी ये वन टाइम यहाँ पे फीस लगने वाली है। यानी आइंदा अगर आप बाद में कभी वैकेंसी आती है तो उनको दोबारा ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके जरिए जो भी और वैकेंसीज आएंगी एसएसओ की आईडी के थ्रू जिनके फॉर्म भरे जाती हैं, वहां पे आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये तो बात हुई फीस की। अब आगे बात करते हैं इसमें पोस्ट कितनी और एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम की पोस्ट 192 है और सबॉर्डिनेट सर्विस की 415 है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो ये ऊपर वाली पोस्टें हैं इसके अंदर बड़े यहाँ पे रैंक रहने वाली है, यानी एसडीएम, यानी बड़े जो पोस्ट हैं एसडीएम की जैसे पोस्ट है खास करके, तो इसके अंदर ये पद 192 ही। और नीचे वाले जो हैं जैसे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, छोटे अधिकारी जो एसडीएम के अंडर काम करते हैं, उनकी 415 और कुल मिला के 607 की ये वैकेंसी है, जो ठीक ठाक है। क्योंकि बड़े लेवल की वैकेंसी है तो इतनी वैकेंसी आप अच्छी नहीं भी मान सकते और कम भी नहीं मान सकते, तो ठीक ठाक वैकेंसी है ये। इसके साथ अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूं तो एलिजिबिलिटी सीधा सा है कि आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा होना चाहिए आपके पास। सीधी से है कि आपके पास क्या है, डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली। तो सैलरी साथियों यहाँ पे 56,100 रुपया पर मंथ। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे
बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे हाउस रेंट है, सिटी कंपल्सरेटरी है, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है। इस तरीके से बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलने वाली है। आपकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपया पर मंथ रहेगी। इसी के साथ आपको बहुत सारे और सुविधाएं भी मिलेंगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका वहाँ पे रिटन एग्जाम के बाद क्या है कि इसके बाद एक एग्जाम और होगा। जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये समझिए कि जो ये एग्जाम है ये यहाँ पे प्री का हो रहा है, यानी पहले ये जो भर्ती है इसके अंदर आपका प्री होगा। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर अलग से फॉर्म निकाले जाएंगे मेंस के। तो मेंस के आपको फिर से फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद आपका क्या है, मेंस का एग्जाम होगा। और जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर इंटरव्यू मेंस मिला के आपका मेरिट में नंबर आता है तो यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह किसी से आपको एक ये चीज समझनी है कि यहाँ पे मैं आपको अलग से समझाता हूँ कि सबसे पहले जो ये फॉर्म आए हैं ये हैं प्री के। पहली चीज प्री के आए हैं। जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है उसके बाद आपका नंबर 2 पे मेंस होगा। मेन का पेपर होगा और मेंस का पेपर क्लियर होता है और आपको इंटरव्यू के लिए फिर बुलाया जाएगा। 3 नंबर पे इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू मेंस को मिला के जब आपकी मेरिट आएगी उसमें अगर आपकी रैंक आती है अच्छी तो आपको 192 में से पोस्ट मिलेगी। अगर आपकी टॉप रैंक है उनमें से पोस्ट मिलेगी। अगर आपकी थोड़ी सी नीचे आएंगी तो आपको नीचे वाली पोस्टें मिलेंगी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरीके से। तो ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप अपना माइंड सेट करें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसकी प्रोसेस बहुत लंबी चलती है और सिलेबस भी बहुत लंबा होता है और अच्छे से बिल्कुल पेशेंस बना के डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप में पेशेंस है, डेडिकेशन है तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। एक एक चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दी है। फिर भी अगर आप फॉर्म फिल करें किसी तरीके की OTR में फॉर्म फिल करने टाइम कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। इसका जो सिलेबस है प्री और मेंस दोनों का, उसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जो ऑफिशियली सिलेबस है उसकी PDF है उस वीडियो के अंदर, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आप फटाफट से वॉच करें, वहां से इसका सिलेबस डाउनलोड करें और अच्छे से रीड आउट करें, पढ़ के जाएं और बढ़िया से इसका एग्जाम दें। हो सकता है मेरे इस सुझाव से आप आने वाले समय में एक अधिकारी बन जाएं।